अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नए चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है ड्रग एडिक्शन के बारे में कि नशा व अद्वियात क्या माहौल में असरअंदाज करते हैं। तो ड्रग अब्यूज़ गो थ्रू द विद सोशल कंटेक्ट और कम्युनिकेशन के बदसलूकी जो उनसे है वो सोशल कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैनी स्टडीज़ बाय द एक्सपर्ट ऑफ सोशल साइंसेज प्रूव दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम्स। अगर हम आज के दौर के सोशल स्टडीज़ के बारे में करें, साइंसेस के बारे में, तो ड्रग एडिक्शन जो से नशा और अद्वियात हैं और मुजरिम एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। द कंपल्शन फॉर नारकोटिक ड्रग्स मेक्स एवरी ड्रग्स एडिक्ट अ वायलेंट एंड अ क्रिमिनल। हर वो बंदा जो कि नारकोटिक ड्रग्स की सेल करता है, वो रूल को तोड़ता है, वो क्रिमिनल यानी कि मुजरिम कहलाता है। मेरे पोजेशन ऑफ द नारकोटिक ड्रग इज़ द वायलेशन ऑफ लॉ। इंडीड एवरी ड्रग दैट इज सब्जेक्ट टू अरेस्टेड बाय द पुलिस। जो भी रूल को, जो कि लॉ को, कानून को वायलेट करेगा तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि उसकी ड्रग की सप्लाई को कम से कम किया जाता है। मोर नारकोटिक एडिक्शन गेट इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप ऑफ क्राइम्स। अगर हम ड्रग एडिक्शन को देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के मुजरिम हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबरी, जो से वो डिकेटिव करते हैं, शॉप लिफ्टिंग, डाका मारते हैं, बर्गलर, चोरी करते हैं, मेजरमेंट और दूसरों के साथ बदसलूकी करते हैं। ड्रग एडिक्ट में कमिट वायलेंट क्राइम सिंस मैनी और साइको पेशेंट एडिक्ट आर वेरी वीक इन द सोशल बिहेवियर। दे फेस सोशल स्टिग्मा, द सोसाइटी डिसलाइक देम बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। कि इस तरह के जो से मुजरिम होते हैं वो साइको पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर ये अद्वियात खाने की वजह से उनका दिमाग सही तरह काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो सोशल स्टिग्मा हो जाते हैं। सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग उनके साथ बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। उसके बाद आज हमने दोबारा दूसरा टॉपिक पढ़ना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन बट अनफॉर्चुनेट बैक्टीरिया कैन बी एबल टू डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू देम। सच बैक्टीरिया नॉट अफेक्टेड बाय द कॉमनली को यूज होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दरअसल बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर मेडिसिन खाएं भी तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसकी तरह की जो से बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस बिहेवियर शो करते हैं, जो कि बीमारियों को, जो कि दवाइयात खाने के बावजूद भी उधर ही इफेक्ट करना शुरू करते हैं। बैक्टीरिया है नंबर ऑफ द वे डेवलपिंग रेजिस्टेंस समटाइम द इंटरनल मैकेनिज्म स्टोर द वर्किंग ऑफ द एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया कैन आल्सो बी ट्रांसफर द जीन रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देम सच रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मेक इट। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसान के जिस्म के अंदर मैकेनिज्म को डेवलप करते हैं। अगर वो सही तरह काम नहीं करें तो वहाँ पर जीन्स की ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को पैदा कर सकें, ताकि कोई भी बीमारी उसके ख़िलाफ़ ना भी इफ़ेक्ट हो सके। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, रेजिस्टेंस कहते हैं मज़ाहमत, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अगर खा भी लें तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, उसके ऊपर मजम्मत ना हो, तो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद है possible bacteria to acquire resistance. Another reason for increasing the antibiotic resistant bacteria and their use in the disease in such a way no efficiency. For example, antibiotics are not effective against the infections caused by viruses. एंटीबायोटिक दरअसल इन कौन सी होती है, सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेगी तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस काज करती है, तो ये बैक्टीरिया के ऊपर सिर्फ इफेक्ट करती है, ना कि वायरसेस के ऊपर। तो वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई भी रोल प्ले नहीं होता। वायरसेस के लिए अलग से ट्रीटमेंट करवाया जाता है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक पोजेस अ सीरीज एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम बिकॉज सम इन्फेक्शन डिजीज आर बिकम मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। सम ऑफ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक बट देयर आर सम ऑफ इन्फेक्शन दैट डू नॉट एलिमिनेट इवन द न्यू। कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो कि प्रॉब्लम यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि उसको मुश्किल तरीके से इलाज किया जाता है। उसका इलाज करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन भी अगर आप स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल करें तो वो फिर भी दूर नहीं होते। तो इस तरह के जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं इनको रिलीज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे इस इन्फेक्शंस की वजह से तो बैक्टीरिया के अंदर जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको दूर करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जिस्म के अंदर बैक्टीरिया की इन्फेक्शंस को दूर किया जा सके। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस